हेलो फ्रेंड्स हमारा ये जो ज्योग्राफिकल वर्ड है, साइंस का जो वर्ड है, उनमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी यूजफुल भी होते हैं। सो उन मिनरल्स को यूज़ करके हमारे बहुत सारे वर्क होते हैं। अगर वो मिनरल ना रहें तो हमारे इंडिया या फिर हमारा जो कंट्री है और हमारी जो वर्ल्ड है उनमें बहुत सारी रुकावटें पैदा होंगी। तो उन्हीं में से एक ऐसा मिनरल है जिसको हम पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, पेट्रोलियम इज नॉट इक्वल टू पेट्रोल। पेट्रोल नहीं होता। पेट्रोलियम से जरूर पेट्रोल निकलता है, बट पेट्रोलियम से पेट्रोल के अलावा बहुत सारे मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं। तो चलिए उनके बारे में हम समझने वाले हैं कि पेट्रोलियम क्या होता है। हम पेट्रोलियम से और कौन कौन से सोर्सेस हैं जो कि हम पा सकते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं हम पेट्रोलियम होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं पेट्रोलियम क्या होता है। फ्रेंड्स, हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, टिनी ऑर्गेनिज्म है, लार्ज ऑर्गेनिज्म है, हमारे सी के जो ऑर्गेनिज्म है और हम जो ह्यूमंस हैं, वो जो अगर डेड हो जाते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है वो अर्थ में मिल जाती है, मीन्स विलीन हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए जो शी होता है समुद्र, उसमें बहुत सारी व्हेल्स हैं, डॉल्फिन्स है और भी बहुत से टिनी ऑर्गेनिज्म है जो कि मरने के बाद उनकी जो बॉडी है वो हमारी मिट्टी में मिल जाती है, हमारे अर्थ में मिल जाती है। सो बीनीथ द अर्थ के बहुत सारे लेयर्स में मिल जाती है। सो हमारे जो अर्थ का नीचे का क्रस्ट होता है, हमारे अंदर होता है, सो उनमें हीट प्रोड्यूस होने के कारण और हमारे एयर का एब्सेंस होने के कारण, बहुत सारा प्रेशर पड़ने के कारण वो नेचुरल गैस या फिर हम कह लें पेट्रोलियम बन जाती है। तो हमने समझ लिया कि पेट्रोलियम तो बनता कैसे है और जानते हैं उनका फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने समझा कि कुछ नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म, टिनी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स और जो फिशेस होती हैं, उनके जो बॉडी है, डेड बॉडी है, वो अर्थ में मिलने के बाद हमारा जो पेट्रोलियम है होता है वो बनता है। सो फ्रेंड्स, जहाँ तक हमको पता है कि जो पेट्रोलियम होता है वो फॉसिल फ्यूल है और वो लिक्विड फॉसिल फ्यूल है। तो चलिए अब देखते हैं इनका फॉर्मेशन होता कैसे है। तो यहाँ पर हमने कुछ चार्ट बनाया है, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। ये जो फ्रेंड्स, ये जो ऊपर का लेयर है, तो फ्रेंड्स ये जो ऊपर का लेयर है ये वो लेयर है जहाँ पर हम और आप चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो अर्थ का ये सबसे ऊपरी का लेयर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वेल्स दिए गए हैं, ये पहला वेल है, दूसरा वेल है। तो फ्रेंड, इन्हीं वेल से हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। जैसे कि आप सुना होगा कि तेल का कुआं, सो वो पेट्रोलियम का ही कुआं होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो वेल दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वेल यहाँ तक कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो यहाँ ये वाला एरिया है, तो फ्रेंड्स ये वाला एरिया यहाँ पर रॉक्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा अर्थ का सरफेस था वहाँ पे तो मिट्टी थी, फिर उसके नीचे हम जब आते हैं तो ये एरिया बड़ी एरिया होती है, वहाँ पे रॉक्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, रॉक्स के भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको जहाँ तक है कोई मटेरियल देखने को नहीं मिलता है। फिर उसके हम नीचे आते हैं तो थोड़ा यहाँ पर ये जो एरिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको गैसेस मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, गैसेस यहाँ पे नेचुरल गैसेस मिलती हैं, जैसे कि CNG, LPG और भी बहुत सारी नेचुरल गैसेस यहाँ पे आपको मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी आपको जहाँ तक है कोई मटेरियल नहीं मिलता। सो फ्रेंड्स, उसके नीचे आते हैं तो ये जो एरिया होता है यहाँ पर आपका वाटर होता है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका वाटर होता है। फ्रेंड्स, आप कुछ जानते होंगे जो बोरवेल मशीन आती है, बोर करती है, तो फ्रेंड्स वाटर भी यहीं से निकलता है। तो फ्रेंड्स, उसके बीच में जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑयल मिलता है। तो फ्रेंड्स, यही ऑयल है जो कि पेट्रोलियम होता है। तो फ्रेंड्स, उस ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द वेल्स, हम कुओं से निकालते हैं और गैस की भी जरूरत पड़ती है तो गैस को भी निकाला जाता है बाय द वेल्स। यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे कुछ रॉक्स हैं, रिजर्व रॉक्स हैं। ये हरदम रॉक्स रहते ही हैं हमारे अर्थ को लेयर को मेंटेन करने के लिए। तो हमने समझ लिया कि अर्थ का जो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन है अर्थ के अंदर वो कैसे होता है। यहाँ पे जो सबसे ऊपर का लेयर होता है तो उसके नीचे रॉक्स होती हैं, रॉक्स के नीचे वाले लेयर पे हमको कुछ नहीं मिलता। फिर उसके नीचे हमको गैस एक्सट्रैक्ट होता है और गैस के नीचे वाले लेयर पर हम सबसे नीचे आते ही ऑयल हमको मिलता है। ऑयल के बगल जो लेयर्स हैं वहाँ पे आपको वाटर मिलता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखते हैं कि पेट्रोलियम को कैसे रिफाइन किया जाता है और पेट्रोलियम से क्या क्या बना सकते हैं और भी मटेरियल्स कौन कौन से एक्सट्रैक्ट होते हैं बाय द पेट्रोलियम। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने समझा कि हमारा जो पेट्रोलियम है वो बनता कैसे है और उसकी फॉर्मेशन को देखा कि वो किस प्रकार बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं
आपको बताता हूँ कि जो पेट्रोलियम होता है उसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल होता है, इसकी कॉस्ट बहुत ही हाई होती है। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि डीजल, पेट्रोल और भी जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके रेट कितने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ रहे हैं आज के समय में। सो इसको इस वजह से ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि जो पेट्रोलियम है उससे कौन से सब्सटेंसेस हमको एक्सट्रैक्ट होते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छे सब्सटेंसेस हमको मिलते हैं बाय द पेट्रोलियम और रिफाइनिंग द पेट्रोलियम। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको जीके का एक क्वेश्चन बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स जो पेट्रोलियम होता है ना, सो फ्रेंड्स पेट्रोलियम रिफाइनिंग किया जाता है। तो इंडिया ही हमारी एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो कि पेट्रोलियम को रिफाइन करती है। सो फ्रेंड्स हमारे जितने भी हमारे इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें जो पेट्रोलियम निकलता है वो अपने पेट्रोलियम को लाते हैं इंडिया फॉर द रिफाइनिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे रिफाइनिंग होने के बाद उनका जो पेट्रोलियम होता है फिर दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जो पेट्रोलियम है उससे और कौन कौन से सब्सटेंसेस एक्सट्रैक्ट होते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। ये होता है हमारा रिफाइनिंग प्रोसेस, कुछ इस प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स उस रिफाइनिंग प्रोसेस में यहाँ पे क्रूड ऑयल इन, ये जो हमारा ऑयल होता है पेट्रोलियम ऑयल, उसको यहाँ से इन किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से इन करने के बाद, सो फ्रेंड्स पहले से मैं बता दूं आपको कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ना उसको डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन इस प्रोसेस का नाम है, जो कि प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग द पेट्रोलियम। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो क्रूड ऑयल होता है वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जो भी वहाँ पर उसका प्रोसेस होता है, मशीन का हीट देना और भी जो एब्सेंस ऑफ एयर करना, हीट देना, हीट प्रोड्यूस करना, वो प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर हम जब ऑयल अंदर जाता है तो फिर फ्रेंड्स जब हीट प्रोड्यूस होता है तो और ऊपर जाने के बाद ये जो स्टेज है, यहाँ स्टेज पे पहुंचने के बाद जब ऑयल नीचे गिरता है तो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल में चेंज होता है। फ्रेंड्स वो हीट पाने के बाद उस बाय द रिफाइनिंग मशीन में जब हीट पाता है तो ऊपर जाने के बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल में चेंज होता है। तो फ्रेंड लुब्रिकेटिंग ऑयल का भी काफी वर्क होता है बाय द लुब्रिकेशन। जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसे हम मिट्टी का तेल के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि हमारे लालटेन के भी काम में आती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, और हीट देने पे हमारे और स्टेजेस बढ़ते हैं। फिर इस स्टेज पे पहुंचने के बाद फ्रेंड्स एक बहुत ही मोस्ट अबेंडेंट मटेरियल मिलता है, जैसे दैट इज डीजल। फ्रेंड डीजल आप जानते हो हैवी मोटर व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स और भी बहुत ही हैवी जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उनमें काम किया जाता है। डीजल का एक फ्यूल है फ्रेंड्स। उसके बाद और हीट देने के बाद रिफाइनिंग प्रोसेस में जब और ऊपर जाता है तो फ्रेंड बनता है पैराफिन वैक्स। फ्रेंड जो पैराफिन होता है उसको हम जेट फ्यूल के नाम से भी जान सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी जो एरोप्लेन्स होती हैं, प्राइवेट जेट्स होती हैं, उनका जो फ्यूल होता है, आपके अंदर मिसकंसेप्शन होता होगा कि भाई क्या ये जो एरोप्लेन्स होती हैं वो भी क्या डीजल और पेट्रोल से ही चलती है? फ्रेंड्स नहीं, वो चलती है पैराफिन से। फ्रेंड पेट्रोलियम से जो पैराफिन हमको प्रोड्यूस होता है उसी पैराफिन को हम जेट फ्यूल कहते हैं। जो कि जेट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, वो सभी हेलीकॉप्टर्स हैं, वो सभी अपने फ्यूल को पैराफिन को यूज करती है अपने फ्यूल के लिए। फ्रेंड्स उसी में से होता है पैराफिन में से पैराफिन वैक्स। फ्रेंड्स पैराफिन वैक्स आपका कैंडल बनाने में और आपका जो होता है वैसलीन, उसमें भी यूज होता है पैराफिन वैक्स का। अब देखते हैं फ्रेंड्स, और हीट देने के बाद और प्रोसेस होने के बाद जो और आपका स्टेज ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपको मिलता है नेफ्था। फ्रेंड्स यहाँ पर आप कहोगे फ्रेंड नेफ्था तो है क्या? नेफ्था ऐसी कौन सी चीज़ है? फ्रेंड नेफ्था बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये हमारे इंडिया को, हमारे कंट्री को इससे नुकसान ही पहुंचा रही है। फ्रेंड्स नेफ्था से हम प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं। फ्रेंड्स जो नेफ्था होता है उसके बाद कुछ केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो कि वो प्लास्टिक में चेंज होती है। फ्रेंड्स नेफ्था इक्वल्स टू प्लास्टिक। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, और जब हम हीट प्रोड्यूस करते हैं तो लास्ट स्टेज, सबसे ऊपर स्टेज पे जाने के बाद, सबसे ज्यादा रिफाइनिंग होने के बाद हमको मिलता है फ्रेंड पेट्रोल। फ्रेंड्स पेट्रोल मोस्ट अबेंडेंट मटेरियल है हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनमें पेट्रोल का यूज किया जाता है। तो आप जानते ही होंगे पेट्रोल के बारे में, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे स्टेज बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है, उस प्रकार से बहुत सारे मटेरियल्स हमको प्रोवाइड हो रहे हैं। थोड़ा सा हीट बढ़ा तो लुब्रिकेटिंग ऑयल बढ़ा, और हीट बढ़ा और ऊपर आने के बाद हमारा पेट्रोलियम डीजल में कन्वर्ट हुआ, और स्टेज बढ़ा तो हमारा पैराफिन बन गया, जो जिसे हम जेट फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। और स्टेज बढ़ा नेफ्था बन गया फ्रेंड्स, जिसको हम प्लास्टिक के नाम से भी जानते हैं, जिससे प्लास्टिक बनता है। और सबसे ज्यादा अपर स्टेज पे आने के बाद हमको पेट्रोल फ्रेंड्स मिल जाता है। फ्रेंड्स सबसे ऊपर मिलता है हमको बॉटल्ड गैस। ये क्या है फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम से हमें बहुत सारी मिक्सचर्स ऑफ गैसेस मिलती हैं, जैसे कि मीथेन मिल गई, नेचुरल गैसेस, और भी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी गैसेस हैं। एलपीजी भी कभी कभी प्रोड्यूस हो जाती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे और स्टेज बढ़ने के बाद सबसे बाद यहाँ पे मटेरियल नहीं बचता, यहाँ पे बचता है उस पेट्रोलियम का गैस।
फ्रेंड्स उस पेट्रोलियम का गैस, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप पानी उबालते हैं तो पानी से भाप निकलता है, तो फ्रेंड्स उस गैस को उसी प्रकार पेट्रोलियम का हीट किया गया, तो जो वो गैस निकली, जो भाप निकला, उसको बॉटल्ड गैस कहेंगे। उसमें बहुत सारी मिक्सचर गैसेस रह सकती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी कई गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और सारी गैसेस हैं जो कि आप जानते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बॉटल्ड गैस भी मिल जाती है। सबसे नीचे आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो होता है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम कोई चीज करते हैं, कोई चीज को रिफाइन करते हैं, तो उसका कुछ मटेरियल ऐसा मिल जाता है हमको जो कि नॉन वर्केबल रहता है, जो कि उसका डेड हम कह सकते हैं डेड प्रोडक्शन ऑफ द मैटर रहता है। तो फ्रेंड्स उस जो पेट्रोलियम का जो अंतिम सबसे कम ऐसा नॉन यूजेबल मटेरियल बचता है, उसको कहते हैं फ्रेंड्स बिटुमेन। बिटुमेन को हम एस्फल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स एस्फल्ट क्या होता है, एस्फल्ट मतलब बिटुमेन क्या होता है? फ्रेंड्स आप जानते होंगे डामर के बारे में, हमारे जो रोड्स बनती हैं डामर, उनमें प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये एस्फल्ट मतलब बिटुमेन होती है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे समझ लिया कि एक पेट्रोलियम से हम कितने सारे मटेरियल्स बना सकते हैं, जो कि हमारे सोसाइटी को कितना ज़्यादा हेल्प करता है। इन मटेरियल्स के बिना शायद से हमारे लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये जितने भी मटेरियल्स हैं वो बहुत ही यूजफुल हैं। यहाँ पे हमने समझ लीजिए डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बनता कैसे है, पेट्रोलियम कैसे बन रहा है और पेट्रोलियम से कौन कौन सी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। आज हमने समझ लिया फ्रेंड पेट्रोलियम के बारे में। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, वीडियो दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अपने जानकारों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी समझ सके कि पेट्रोलियम क्या है और उसके बारे में और भी बातें। फ्रेंड्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब